पौराणिक कथा कहानी में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने के पीछे केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक ऐसी पौराणिक कथा छिपी है जिसने हजारों नागों के जीवन को बचाया था। एक राजा ने क्रोध में आकर ऐसा यज्ञ शुरू किया था जिसमें एक एक करके सभी नाग अग्नि में खिंचे चले जा रहे थे, लेकिन तभी एक बालक के समान तेजस्वी ऋषि वहां पहुंचे और उनके केवल एक वचन ने उस भयंकर यज्ञ को रुकवा दिया। आखिर कौन थे वे ऋषि? नागराज तक्षक का इस कथा से क्या संबंध था और नाग पंचमी के दिन नाग पूजा करने का विशेष रहस्य क्या है? आइए जानते हैं पूरी कथा। तो अब कथा प्रारंभ करते हैं दोस्तों। बहुत प्राचीन समय की बात है। राजा परीक्षित की मृत्यु नागराज तक्षक के दंश से हुई। उनके पुत्र राजा जन्मेजय को जब अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला तो उनके मन में अत्यंत क्रोध उत्पन्न हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने पिता की मृत्यु का बदला लेंगे। इसी संकल्प के साथ राजा जन्मेजय ने एक विशाल सर्प यज्ञ प्रारंभ कराया। कहा जाता है कि उस यज्ञ की शक्ति इतनी प्रबल थी कि दूर दूर रहने वाले नाग भी मंत्रों के प्रभाव से खिंचकर अग्नि में गिरने लगे। नागलोक में भयंकर भय फैल गया। एक एक करके अनेक नाग उस यज्ञ की अग्नि में जाने लगे, लेकिन राजा जन्मेजय का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। उनका लक्ष्य था नागराज तक्षक को बचाने की चिंता। नागराज तक्षक भी संकट से भयभीत हो गए। उधर यज्ञ लगातार चल रहा था और तक्षक को भी यज्ञ की शक्ति से खींचे जाने का संकट उत्पन्न हो गया। तभी देवताओं और ऋषियों के बीच चिंता उत्पन्न हुई कि यदि यह यज्ञ इसी प्रकार चलता रहा तो नागवंश का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा। इसी समय एक महान तेजस्वी ऋषि वहां पहुंचे। उनका नाम था आस्तिक मुनि। आस्तिक मुनि ज्ञान, तप और सत्य के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने राजा जन्मेजय के पास जाकर उनकी स्तुति की और राजा से वरदान मांगने का अवसर प्राप्त किया। राजा जन्मेजय ने कहा, हे मुनिवर, आप जो चाहें मुझसे वरदान मांग सकते हैं। लेकिन राजा को क्या पता था कि आस्तिक मुनि उनसे ऐसा वर मांगने वाले हैं जिससे पूरा सर्प यज्ञ ही रुक जाएगा। अब कथा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ यहाँ पर आता है। आस्तिक मुनि ने राजा से कहा, राजन, अब इस सर्प यज्ञ को रोक दीजिए। राजा जन्मेजय के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया। एक और पिता की मृत्यु का दुख और बदले की भावना थी और दूसरी ओर उन्होंने शुंभ आस्तिक मुनि को वरदान देने का वचन दिया था। राजा अपने वचन से पीछे नहीं हटे। अंततः उन्होंने सर्प यज्ञ को रोक दिया। इस प्रकार असंख्य नागों का विनाश रुक गया और नागवंश की रक्षा हुई। मान्यता है कि यह घटना श्रावण शुक्ल पंचमी के दिन हुई थी। इसी कारण नाग पंचमी के पर्व का विशेष महत्व माना जाता है। नाग पंचमी का विशेष रहस्य। अब बात करते हैं उस विशेष रहस्य की जिसे एक पर्व के आध्यात्मिक संदेश के रूप में समझा जाता है। नाग केवल भय का प्रतीक नहीं है। सनातन परंपरा में नागों का संबंध भूमि, जल, प्रकृति और भगवान शिव से भी जोड़ा जाता है। भगवान शिव के गले में नाग का होना यह संदेश देता है कि जिस जीव से मनुष्य डरता है उस पर भी नियंत्रण
और करुणा का भाव रखा जा सकता है। नाग पंचमी हमें प्रकृति के उन जीवों के प्रति सम्मान करना सिखाती है जिनका पर्यावरण में अपना महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन इस पर्व का एक सुंदर संदेश है, प्रकृति की रक्षा करो, जीवों के प्रति करुणा रखो और क्रोध के स्थान पर क्षमा को महत्व दो। आस्तिक मुनि की कथा से मिलने वाली सीख इस कथा में एक और बहुत गहरी सीख छिपी है। राजा जन्मेजय के भीतर बदले की भावना थी, लेकिन आस्तिक मुनि ने उस क्रोध को समाप्त करवाकर विनाश को रोक दिया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि क्रोध से लिया गया निर्णय विनाश ला सकता है, लेकिन विवेक और करुणा विनाश को भी रोक सकती है। नाग पंचमी इसलिए केवल पूजा का पर्व नहीं, बल्कि क्षमा, करुणा, प्रकृति, सम्मान और जीव रक्षा का संदेश देने वाला पर्व भी माना जा सकता है। एक छोटी सी प्रार्थना है, भगवान शिव हमारे मन से क्रोध, अहंकार और द्वेष को दूर कीजिए। हमारे भीतर सभी जीवों के प्रति दया और करुणा का भाव उत्पन्न कीजिए। जिस प्रकार आस्तिक मुनि ने अपने ज्ञान और वचन से नागों की रक्षा की, उसी प्रकार हमें भी अपने कर्मों से प्रकृति और प्राणियों की रक्षा करने की बुद्धि प्रदान कीजिए। और अब आपसे इस कथा को समापन के लिए आज्ञा चाहते हैं और सब्सक्राइब की अपील करते हैं। तो मित्रों, यह थी नाग पंचमी से जुड़ी आस्तिक मुनि राजा जन्मेजय और नागराज तक्षक की प्रसिद्ध पौराणिक कथा। अगर आपको ऐसी ही पौराणिक कथाएं, सनातन धर्म के रहस्य और श्री रामचरितमानस एवं भगवद गीता से जुड़ी रोचक कथाएं सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। ओम नाग देवता की जय हो। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक कथाएं आपके लाने के लिए प्रेरित करता है।